औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, आज हम जो है ग्रीस के जो फिलोसफर्स है सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, इसको पढ़ेंगे। और अगर फिर टाइम रहा तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे हम जॉन डीवी की तरफ और हर्बर्ट स्पेंसर, देन जो हमारे पास पॉलो प्रायर है उसको भी थोड़ा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोक्रेटिस को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो फिलोसफर और एजुकेशनिस्ट थे वो सोक्रेटिस थे मेरे ख्याल में, जो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। और जो हम स्टार्ट लेते हैं एजुकेशन के हवाले से तो हम ज़्यादातर सोक्रेटिस से ही स्टार्ट लेते हैं। सुकरात की अपनी जो पब्लिशंस और बुक्स है वो तो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनके जो आइडियाज़ है वो कलमबंद किए उनके शागिर्द प्लेटो ने। और फिर प्लेटो ने जो बनाया था, जो बनाई थी एकेडमी, तो वही एकेडमी में फिर एरिस्टोटल जो है उन्होंने भी तालीम हासिल की थी और उन्होंने अपना एक स्कूल फिर बनाया था, लाइसियम, जो कि पेरिपेटेटिक स्कूल था। ठीक है, पेरिपेटेटिक क्यों उसको कहते हैं आगे हम इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे। सोक्रेटिस का जो मदरसा था, इसको हम मदरसा कह सकते हैं, उसका नाम था मेगेरियन। ठीक है, तो सोक्रेटिस ने जो एजुकेशन को डिफाइन किया तो कहते हैं कि सोक्रेटिस कहता है कि टू प्रोड्यूस अवर ट्रू मैन इज कॉल्ड एजुकेशन। एक अच्छे, तकवादार और नेक इंसान को प्रोड्यूस करने का नाम क्या है? तालीम है। ठीक है, सेकंड जो डिफिनेशन है सोक्रेटिस का, bringing out of ideas of universal validity which are latent in the mind of every man। बड़ी ही मज़ेदार डिफिनेशन है। इंसान के दिमाग के अंदर कुछ सलाहियतें छुपी हुई है और उन सलाहियतों को बाहर निकालने का नाम एजुकेशन है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, लेकिन इनमें थोड़ी सी डिफिशेंसी ये है कि सोक्रेटिस जो है जस्ट आइडियाज पे ये काम कर रहा है। ये बॉडी जो है इनको मतलब फोकस उस पर नहीं कर रहा, और इनके और प्लेटो के जो आइडियाज है वो सेम है। और ये कहते हैं कि जो माइंड बॉडी डुअलिटी है, हमने पढ़ा था पहले भी कि जो आइडियलिज्म में ये कहते हैं कि जो इंसान की आइडियाज है वो रियल है और ये जो बॉडी है ये फॉल्स है। और इन्होंने कहा था कि दुनिया जो है वो दो टाइप के है, एक वही दुनिया है जो हमारे जहनों के अंदर है, और दूसरी वही दुनिया है जो हमारे जहनों के अंदर की दुनिया की एक रिफ्लेक्शन और एक अपीयरेंस है। ठीक है, तो सोक्रेटिस जो है ये ज्यादातर फोकस करता है आइडियाज पे, वर्चूज पे, स्पिरिचुअलिटी पे। ठीक है, तो बॉर्न इन इतना अच्छा, सोक्रेटिस के टाइम में ग्रीस में दो शहर थे, एक था एथन और एक था स्पार्टा। ठीक है, एथन और स्पार्टियन एजुकेशन जो थे ये दोनों अलग अलग सिस्टम थे, बड़े बड़े सिटीज थे। एथन वाले जो थे ये ज्यादातर कोशिश करते थे, ये थोड़ा जो है एजुकेशन पे फोकस करते थे। ये कहते थे कि थोड़ा मतलब जंगजू नहीं थे ज्यादा, जंग और इसी तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। जबकि हमारे पास स्पार्टियन जो थे वो जंगजू लोग थे, और वो एजुकेशन के अंदर भी उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी जंग के हवाले से, और इसी तरह की उन वो जंगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और जंगे जो है जंगों के लिए वो ज़्यादातर तैयारी करते थे। ठीक है, ये स्पार्टियन। तो जो हमारे पास सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल है ये एथेंस से है। और इसके बाद जो उसका शागिर्द है, जो कि सोक्रेटिस का शागिर्द प्लेटो है, प्लेटो का शागिर्द अरिस्टोटल है, और फिर अरिस्टोटल का जो शागिर्द है वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर आजम कहते हैं, उसका ताल्लुक फिर जो है वो है हमारे पास पार्टियन से। ठीक है, तो वो जंगजू था फिर। ठीक है, अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं सोक्रेटिस की तरफ थोड़ा जाते हैं। बॉर्न इन एथेंस इन 469 BC, Socrates was the son of a poor parent. His father was a sculptor and mother a midwife. ठीक है, उसका बाप जो था एक मुजस्समा साज था, मुजस्समे बनाता था, और उसकी जो मदर थी वो मिडवाइफ थी। ठीक है, दाई जिसको कहते हैं। He grew as an adult very much unnoticed by the people around him and took up the occupation of his father। मतलब आम रूटीन में जिस तरह एक बंदा बड़ा होता है तो उसी तरह ही वो बड़ा हो गया। ठीक है, सोक्रेटिस felt a divine occasion to examine himself by questioning other men। Thus he used to visit people in the street, in the marketplace, places, in the gymnasia। जिम्नेजिया का मतलब है जिम्नेस्टिक। ठीक है, चूंकि पहले भी मैंने आप लोग कहा कि उसी टाइम जंगें ज़्यादा होती थी, तो इसीलिए जंगों को तैयार करने के लिए अक्सर ही जिम्नास्टिक में ये बच्चे जाते थे,
और वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते थे, ठीक है। तो ये क्या करता था, सोक्रेटिस सोक्रेटिस जो है उसी टाइम में अक्सर गलियों में जाता था और स्ट्रीट में या जिम्नास्टिक में जाता था, लोगों से क्वेश्चन पूछता था और उसी क्वेश्चन के जरिए अपनी आप की जो मतलब इस्लाह है, इंट्रोस्पेक्शन करना, अपनी आप की इस्लाह करता था और अपनी पर्सनालिटी को जानने की कोशिश करता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं कैसा लगता हूँ, मेरे आइडियाज कैसे हैं, मेरे बातें कैसे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आंसर मेथड जो है उन्होंने मुतारिफ भी किया था, ठीक है। और सोक्रेटिस ने जो है ये जाता था अक्सर हर एक जगह पर और लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछता था, ठीक है। एंड एट अदर प्लेसेस एंड एंगेज देम इन डिस्कशन कंसर्निंग वॉर, पॉलिटिक्स, मैरिज, लॉ, हाउसकीपिंग, फ्रेंडशिप, आर्ट्स एंड ट्रेड्स, पोइट्री, साइंस, रिलीजन एटसेट्रा। इन चीज़ों के बारे में लोगों के साथ डिस्कशन डिस्कशन किया करता था। फिर क्या होता है, हिज मेन टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन वर द मोरल एम्स एंड आइडियल्स एंड वर्चूज। मैंने पहले भी आप लोग को कहा कि चूंकि सोक्रेटिस जो है ये मोरल एम्स, आइडियल्स, आइडियाज और वर्चूज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछता था, ठीक है। और ऊपर ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ये जो थीम्स दिए गए हैं, ज़्यादातर इन चीज़ों से ही रिलेटेड है, पोइट्री, साइंस, फ्रेंडशिप, हाउस कीपिंग, मैरिज, लव, ठीक है, रिलीजन। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द फिजिकल वर्ल्ड। ये देखो, जिस तरह रियलिज्म वाले कहते हैं कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, दिस इज ट्रू, जबकि माइंड जो है, आइडियाज जो है, दिस फॉल्स। जबकि ये कहते हैं कि नहीं, आइडियाज जो है वो ट्रू है और फिजिकल वर्ल्ड जो है वो फॉल्स है। ये है सोक्रेटिस के आइडियाज। द सब्जेक्ट ऑफ हिज इंक्वायरीज वर ह्यूमन लाइफ एट सेल्फ, पर्टिकुलरली द लाइफ ऑफ रीजन। ये रीजन पे भी बिलीव करते थे, ठीक है। ही गेव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट फिजिकल एंड मोरल करेज। दिस वाज सीन इन हिज परफॉर्मेंस इन वॉर टाइम। ही वाज काइंड एंड जेंटल एंड हैड अ सर ग्रेट सेंस उनकी जो ऑफ ह्यूमर। फिलासफी जी जी। सर उनकी फिलासफी कौन सी थी? ये तो आइडियलिज्म के नजदीक के होते हैं ना? सोक्रेटिस आइडियलिज्म ये है, चूंकि मैंने पहले भी आप लोगों को अर्ज किया कि सोक्रेटिस और प्लेटो के जो है इनके सोच भी एक जैसे है, और सोक्रेटिस के अपने पब्लिकेशन नहीं है, इन्होंने जो भी कहा है उनकी वर्डिंग और उनको नोट किया है फिर प्लेटो ने। तो चूंकि प्लेटो का ताल्लुक आइडियलिज्म से है, तो सोक्रेटिस ऑटोमेटिकली आइडियलिज्म में ही आता है, ठीक है सर। ठीक है। ये एसेंशियली सर मेरा ख्याल में फिलासफी, इसेंशियलिस्ट। तो ये भी इसेंशियलिस्ट ये भी उन से तो इसेंशियलिस्ट तो वो तो एजुकेशन फिलोसफी है उसी टाइम। तो ये जो एजुकेशनल फिलोसफी है ये तो बिल्कुल यंग है, ये इतनी वो ओल्ड नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक जो है वो आइडियलिज्म से है। इसेंशियलिस्ट को अगर हम देखें तो इसेंशियलिस्ट फिलोसफी बेस्ड ऑन रियलिज्म एंड आइडियलिज्म, ठीक है। वही फिलोसफी जी। खुद भी बेस करती है आइडियलिज्म और रियलिज्म पे। और फिर उसके साथ पेरिनियलिज्म जो है, जो एजुकेशन पॉलिसीज है, पेरिनियलिज्म और इसेंशियलिज्म दोनों जो है आइडियलिज्म और रियलिज्म इनके बेस है। कुछ जो आइडियाज है वो उठाते हैं आइडियलिज्म से और कुछ चीज़ें वो उठाते हैं रियलिज्म से। दैट्स वाई जो पेरिनियलिज्म फिलोसफी और स्पेसिफिकली जो इसेंशियलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, चूंकि दोनों एजुकेशन के फिलोसफीज है, तो उनका जो बैकग्राउंड है वो आइडियलिज्म और रियलिज्म से मिलता है। जबकि उसके बाद जो हमारे पास प्रोग्रेसिविज्म है, तो प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी जो फोकस करते हैं, जो बेस उसका जो है वो है प्रेगमेटिज्म, ठीक है। ठीक है सर, ठीक, राइट। अच्छा जी। अच्छा, ही गेव सो मेनी एग्जांपल ऑफ ग्रेट फिजिकल। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। दिस मैन, दिस वाज सीन इन हिज परफॉर्मेंस इन वॉर टाइम। ही वाज काइंड एंड जेंटल एंड हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर मीन के हंसी मजाक। अक्सर लोग इस तरह होते हैं जो कि लोग के साथ बातें करते हैं तो बिल्कुल खंद पेशानी के साथ पेश आते थे। तो खंद पेशानी को हम ह्यूमर कहते हैं। तंजो मजाक में किसी से बातें करना, गपशप में किसी से बातें करना, ठीक है। ही वॉज हाउएवर keenly interested in exposing the quacks and humbugs of the society around him and show them how ignorant they were. He was, however, keenly interested in exposing the quacks. Quacks mean, क्विक असल असल में कहते हैं कहकहे को, मतलब लोग अक्सर कहकहे मारते थे, बातें करते थे। हम्बग्स, हमारे पास हम्बग्स जो है वो कहते हैं निगेटिव सोच को या फॉल्स चीज़ों को, मतलब झूठ को। ये जो हम अक्सर गपशप लगाते हैं, एक दूसरे पे ताने देते हैं, तो हम्बग्स अक्सर उसको झूठ को हम हम्बग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कह कहे और हम्बग्स अक्सर चूंकि इसका प्रोफेशन ही यही था कि ये जाता था
लोगों के साथ डिस्कशन करता था, गपशप लगाता था, तो इन चीज़ों के साथ इनका ज़्यादा वास्ता पड़ता था। ठीक है। तो वहां पर ये क्या करता था, वहां पर ये अक्सर कमेंट देता था। तो क्या हुआ, दिस ग्रेजुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ हिज एनिमीज, तो उनके दुश्मन थोड़े बढ़ गए। द पीपल अराउंड हिम ग्रेजुअली स्टार्टेड टॉकिंग अगेंस्ट हिम एज द नंबर ऑफ हिज एडमायरर ग्रीव, सो आल्सो ग्रीव द नंबर ऑफ हिज एनिमीज। इसके एनिमीज भी बढ़ गए और इसके जो एडमायरर्स थे, जो तारीफ करने वाले थे, वो भी बढ़ गए। ठीक है। फिर क्या होता है लास्ट में, अल्टीमेटली Ultimately, a complaint was lodged with the state that Socrates was corrupting the youth and propagating atheism. तो इन पे एक ये कंप्लेंट इनके खिलाफ किया गया कि ये जो सोक्रेटिस है, ये क्या करता है, एथिज्म की प्रोमोशन प्रोपिगेशन करता है। ठीक है। तो ही वाज ट्राइड इन द कोर्ट एंड सो मेनी विटनेसेस वर प्रोड्यूस, बहुत सारे मतलब गवाह भी आ गए। तो वो पंस गया वहां पर, जब पंस गया इन दिस ट्रायल द वर्ड ऑफ सोक्रेटिस कंसर्निंग डेथ, और उसकी जो सजा उसको सुनाई गई, डेथ की सजा सुनाई गई, वर्चूज एंड सो मेनी other important thing have become historical. However, he was condemned to death in jail. His friend tried to persuade him to escape. मतलब उनके दोस्तों ने उनको कहा कि भाग जाओ, यहाँ पर, यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उन्होंने क्या कहा, he however refused and pointed out अच्छा जी सॉरी, थोड़ा पानी पीता हूँ मैं, 1 मिनट। अच्छा जी, ओके सॉरी। तो फिर इनके दोस्तों ने इनको मशवरा दिया कि आप जेल से क्या करो, भाग जाओ। ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, रिफ्यूज्ड एंड पॉइंटेड आउट दैट एवरीवन मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज डेथ। हर एक जो है लॉ के अंदर बराबर है, अगर मुझे फांसी सुनाई गई है तो बेशक मैंने उसको कबूल करना है। ठीक है। ही वॉज गिवन हेमलॉक। हेमलॉक बेसिकली हम जहर को कहते हैं, लेकिन हेमलॉक जो है ये एक ऐसा पौधा है। ठीक है। हेमलॉक बेसिकली एक पौधा है। जी किसका माइक अन है, प्लीज माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। किसका माइक अन है, सायरा अली प्लीज माइक जो है अपना ऑफ कीजिएगा, सायरा अली प्लीज। जी सायरा साहिबा, अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, अच्छा आवाज मेरी पहुंच रही है। जी सर, आवाज आ रही है और माइक भी आ रहा है उसका। अच्छा अच्छा, अच्छा जी। तो फिर उन्होंने क्या कहा, मैं हिमलाक के बारे में बता रहा था कि इनको जो है जहर दिया गया। ठीक है। और हिमलॉक कहते हैं, हिमलॉक एक पौधा है, एक ऐसा पौधा है जो कि जहरीली पौधा है, जिसको भी दिया जाए तो मर जाता है। ठीक है। वही ड्रैंक चीयरफुली एंड एम्ब्रेस डिथ, उन्होंने खुशी से वो पी लिया और फिर उन्होंने डेथ को जो है वो एक्सेप्ट किया। इन द होल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी देयर हैड बीन नो ग्रेटर ह्यूमनिस्ट फिलोसफर एंड लवर ऑफ विजडम देन सोक्रेटिस। ठीक है। चूंकि इसकी कहानी इसलिए जरूरी है कि इनके जो आइडियाज है इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है। तो सोक्रेटिस जो था, अगर हम इसमें देखें तो जो रूल्स रेगुलेशन और जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, उनको बिल्कुल ही ये फॉलो कर रहा है और उनसे बगावत नहीं कर रहा है। और जो लॉ है, लॉ के बिल्कुल ये अगेंस्ट नहीं जाता, उनके फेवर में जाता है और मौत कबूल करता है, और जहर आखिर में पी के वो अपनी जिंदगी का खात्मा करता है। ठीक है। फीचर क्या है इनके, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड, इन्होंने क्वेश्चन आंसर मेथड जो है उनका कॉन्सेप्ट दिया था। चूंकि अगर आप लोग इसका हिस्ट्री पढ़ लो तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये जाता था और स्ट्रीट में क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन करता था। तो क्वेश्चन आंसर मेथड इसकी डिस्कवरी है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये कहता है कि क्वेश्चन के 4 डिफरेंट टाइप्स है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, देन डेवलपिंग क्वेश्चन, देन रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन एंड देन इवैल्यूएटरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी में हम स्पेसिफिकली स्टार्ट लेते हैं, चीज़ों को डिफाइन करते हैं, डेवलपिंग में हम उसको लिंक करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ, रिकेपिचुलेटरी में फिर हम क्या करते हैं, रिकेप करते हैं, उसकी रिवीजन करते हैं, और इवालुएटरी में फिर उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है। तो ये 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था।
ही वॉज आल्सो इन द फेवर ऑफ डायलॉग, जिसको हम डायलेक्टिक मेथड कहते हैं, नीचे भी लिखा है ही इज अ फाउंडर ऑफ डायलेक्टिक मेथड। डायलेक्टिक मेथड और डायलॉग जो है इनका ये बहुत ज्यादा हामी था, और ये कहता था कि ये जो है होना चाहिए, ठीक है। ये डिवाइड नॉलेज इनटू ऑर्डिनरी एंड डिफिनेशनल नॉलेज। इन्होंने नॉलेज को देखो, ऑर्डिनरी नॉलेज वो होता है जो कि जस्ट सरफेस नॉलेज होता है, किसी चीज के बारे में सरफेस नॉलेज गेन करना या जस्ट डिफिनेशन तक जाना, दिस ऑर्डिनरी नॉलेज। लेकिन डिफिनेशनल नॉलेज का मतलब है डीपली जाना किसी चीज के अंदर। तो इन्होंने नॉलेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। मेगेरियन वाज हिज स्कूल और मदरसा नेम, इनके स्कूल या मदरसे का नाम जो था वो था मेगेरियन। जबकि प्लेटो का जो है वो है एकेडमी, एरिस्टोटल का जो है वो है लाइसियम, ठीक है। अच्छा जी, प्लेटो के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लेटो चूंकि सोक्रेटिस का शागिर्द है, तो इनके जो आइडियाज है वो ज्यादातर जो सोक्रेटिस है उनसे मिलते हैं, और प्लेटो के जो आइडियाज है वही सोक्रेटिस के भी आइडियाज है, ठीक है। सोक्रेटिस प्लेटो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी इज कॉल्ड एजुकेशन, ठीक है। बॉडी और माइंड, और हम कह सकते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड एजुकेशन, प्लेटो यही कहता है, ठीक है। Plato was born in 427 BC, the son of noble parents. He first studied music, poetry, painting, and philosophy with other masters and became a pupil of Socrates in 407 BC। देखो, ये सोक्रेटिस का शागिर्द था, ठीक है। Remaining with him until the later death, उनकी मौत तक ये उनके साथ रहा। when he accompanied Socrates to Megara, मेगेरा मतलब उनका जो मदरसा था, पहले भी हमने पढ़ा मेगेरियन, ठीक है। ही फाउंडेड अ स्कूल इन द ग्रोव्स ऑफ एकेडिमस, तो फिर इन्होंने एक स्कूल बनाया जिसका नाम एकेडिमस था, मतलब एकेडमी थी प्लेटो की। द एकेडमी where he taught mathematics and the different branches of philosophy by means of connected lectures and dialogue, his death occurred in 347 BC। यहाँ अगर हम देखें तो लेक्चर मेथड और डायलॉग ये भी इनके फेवर में है, और इसी तरह सोक्रेटिस जो था वो भी इनके फेवर में था, ठीक है। तो इन दोनों को आइडियाज जो है वो बिल्कुल ही ज्यादा मिलते हैं। अच्छा जी, मेन फीचर क्या है प्लेटो की फिलॉसफी का? प्लेटो अगर हम देखें तो ये आइडियलिज्म फिलॉसफी का फाउंडर है, ठीक है, और इन्होंने आइडियलिज्म फिलॉसफी दी है, ठीक है। हिज फेमस बुक्स कंसिस्ट ऑफ रिपब्लिक, सोफिस्ट, लॉस एंड स्टेट्समैन, ये इसके बुक्स हैं, ठीक है। ये इसके स्पेसिफिकली जो है, अच्छा जी, तो इनके जो बुक्स थे उनका नाम था रिपब्लिक, सोफिस्ट, लॉज एंड स्टेट्समैन। फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म फिलॉसफी था। प्लेटो इज द फाउंडर ऑफ एकेडमी, हियर ही यूज्ड टू टीच मैथमेटिक्स। उनकी जो एकेडमी थी ज्यादातर उनमें मैथमेटिक्स और फिलोसफी के और भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट सब्जेक्ट होता है उसमें मैथमेटिक्स था, ठीक है। ही एक्सप्लेन एजुकेशन द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, फॉर विच ही यूज्ड टर्म पेडिया, ठीक है। ये देखो, वो जो था क्या, ही एक्सप्लेन एजुकेशन द डेवलपमेंट ऑफ माइंड बॉडी, जिस तरह हमने उसकी डिफिनीशन पढ़ी कि डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड बॉडी एज एजुकेशन, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो माइंड, बॉडी और स्पिरिचुअलिटी, इसकी जो डेवलपमेंट है उसको ये एजुकेशन कहता था। विच ही यूज द टर्म पेडिया, और इन्होंने इसको क्या कहा, पेडिया का वर्ड जो है ये यूज किया। ही आल्सो प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। अच्छा, आइडियल स्टेट जो है ये एक बहुत ही अहम चीज है जो कि प्लेटो ने दी है। आइडियल स्टेट का मतलब यही है कि इन्होंने कहा था कि ये जो गवर्नमेंट की बॉडी होती है वो उनके 3 लेवल होने चाहिए, किसी भी रियासत के 3 लेवल होने चाहिए। फर्स्ट जो लेवल होगा वो मर्चेंट का लेवल। मर्चेंट वही लोग होंगे जो कि स्पेसिफिकली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि इकोनॉमिक इश्यूज होंगे तो वही मर्चेंट के हवाले किए जाएंगे। फिर मिलिट्री क्लास जो है वही सिक्योरिटी जो है वो संभालेगी, और जो फिलोसफर होंगे वो किंग होंगे, वो बादशाह होंगे, ठीक है। तो इन्होंने आइडियल स्टेट का ये कॉन्सेप्ट जो है ये दिया था अपने बुक रिपब्लिक में, ठीक है। ही आल्सो प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट व्हिच विल बी कंपोज्ड ऑफ 3 क्लासेस। मर्चेंट क्लास will oversee the इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की सुपरविजन के लिए कौन होगा, वो होगा हमारे पास मर्चेंट क्लास, जो मर्चेंट होंगे, ताजिर होंगे, तुजार जो होंगे, ठीक है।
अच्छा, फिर मिलिट्री क्लास किस चीज के लिए होगा? मिलिट्री क्लास ओवरसी सिक्योरिटी, ठीक है, वो सिक्योरिटी को जो है वो देखेगा। जबकि मेटर वाइल फिलोसफर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडरशिप, और जो लीडर और किंग होंगे वो फिलोसफर होंगे, ठीक है। तो इन्होंने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया था, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी सर है। ये एक टेस्ट में देख जाया था, जी। ये लास्ट वाला, वाइल फिलासफर विल बी रिस्पांसिबल फॉर लीडरशिप, तो आया था मेरे ख्याल में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का था, अच्छा कि अच्छा। अकॉर्डिंग टू खाली जगह, अच्छा। या हु सेड दैट ओनली शुड रूल द कंट्री, इस जी जी तरह जी। एक। हाँ, यही यही ये तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसमें जो मेन मेन क्रक्स और पॉइंट्स होते हैं मुझे पता है, ये चीज़ें आई हुई है। और ये जो आइडियल स्टेट है, ये एक बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है। ये तो मैंने जस्ट दो तीन लफ्जों में इसको एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज अगर आप लोग इसको देखो तो ये कहता है कि 10 साल तक हम ये करेंगे, 15 साल तक फिर ये होगा, 20 साल तक ये होगा, फिर उसमें से कुछ लोग निकल जाएंगे और जो लोग फाइट कर सकते हैं वो आगे जाएंगे। मतलब पूरा एक एक सिस्टम है, लेकिन उसका जो मेन क्रक है उसके तीन ही यही वो उसका क्रक है। जो आइडियल स्टेट है कि तीन टाइप ऑफ क्लासेस होंगे। फर्स्ट क्लास जो है वो इकोनॉमिक अपियर को देगा, सेकंड सिक्योरिटी को देगा, और थर्ड जो फिलोसफर होंगे वो लीडरशिप को देखेगा। और जिस तरह आपने कहा कि ये चीज़ें आई हुई है, तो यही चीज़ें ही आती है। और जहां पर भी मुझे लगे कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। और जिसके साथ जो पॉइंट हो, वैलिड पॉइंट हो, या कोई कुछ शेयर करना चाहता हो इसी तरह जिस तरह सिराज साहब शेयर कर रहा है, तो फ्रीली शेयर किया करो, क्योंकि यही चीज़ें होती है जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। आज हम इंशाल्लाह एक दूसरे से सीखेंगे, कल सीखेंगे, तो हमारा जो नॉलेज है उसमें जो है इजाफा होता जाएगा, और इंशाल्लाह कोई चीज़ हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ही आल्सो प्रेजेंटेड एलोगेरिया ऑफ केओ, ये तो एक किस्सा है, फर्जी किस्सा है। जिस तरह उन्होंने कहा था कि एक गार है, गार के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, और इस तरह के लोग हैं कि जिन्होंने बाहर की दुनिया बिल्कुल देखी ही नहीं है। एक सुराख है, उसके अंदर लाइट जाती है, तो बाहर जो लोग आते जाते रहते हैं तो उसकी जो शेडोज है वो अंदर दीवार पे बनती है, चूंकि उसमें एक सुराख है। तो जो दीवार पे जो शेडोज बनते हैं, तो अंदर से एक बंदा जो है केव से, गार से कोशिश करता है कि मैं बाहर चला जाऊं कि ये है क्या आखिर, ठीक है। तो जब वो बाहर आता है, बाहर की दुनिया को देखता है, तो वो कहता है कि यार ये तो एक बहुत बड़ी दुनिया है। मतलब वो इसको एज अ विजडम कहते हैं कि जब वो बाहर आता है तो वो कहता है कि यार मैं बाहर आया, तो जब तक हम, मतलब ये प्लेटो यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जब तक हम खुद ही निकलने की कोशिश नहीं करते, जिस तरह हम खुद ही कुएं के अंदर मेंढक बने हुए होते हैं, तो कुएं के अंदर जो मेंढक होता है तो उसी मेंढक के लिए दुनिया वही कुआ ही है उसके लिए, ठीक है। तो जब हम बाहर नहीं निकलेंगे, कोशिश नहीं करेंगे और अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, तो हम तो आगे नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये भी कहता है कि जब कोई बंदा गार से बाहर नहीं आएगा, तो जाहिर बात है वो तो कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। कंफर्ट जोन से थोड़ा जो मुनीबा मजारी है, अक्सर मैं उसको सुनता रहता हूँ, तो वो कहती है, मोटिवेशनल स्पीकर है, कि तीन चीजें इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक उसका कंफर्ट जोन, जो कोशिश करता है कि बस उसके साथ वो स्टक रहता है, वो बाहर नहीं निकलता, फर्स्ट। सेकंड, इनकॉन्सिस्टेंसी, ठीक है, वो अपने आप में कंसिस्टेंसी नहीं लाता। थर्ड जो थिंक है, टॉक्सिक फ्रेंड्स। टॉक्सिक फ्रेंड से बिल्कुल ही आप लोग, टॉक्सिक फ्रेंड जहां भी हो उसको डिलीट किया करो। जिंदगी से आप टॉक्सिक पीपल को डिलीट करोगे तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, और वही लोग जो आप लोग को परेशान करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एरिस्टोटल को हम पढ़ते हैं। एरिस्टोटल जो है ये प्लेटो का शागिर्द है। एरिस्टोटल ने जितना भी काम किया है ज्यादातर साइकोलॉजी पे काम किया है, और इन्होंने जो फर्स्ट बुक लिखी थी उसका नाम था पीरी साइकी। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने रेज भी किया था जब मैं नईमुल्ला फारूकी साहब के एकेडमी में था, उसका एक लेक्चर सुन रहा था, और एक और पंजाब के एक एकेडमी है उसको मैं सुन रहा था। तो एरिस्टोटल ने, चूंकि फर्स्ट जो बुक थी पीरी साइक वो एरिस्टोटल ने लिखी है, लेकिन फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो विलियम जेम है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री तो इससे ही स्टार्ट होती है, फादर तो इसको होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ तो मैंने इससे जितनी डीप में नहीं पढ़ी, तो अगर किसी के साथ इसका आंसर हो, स्पेसिफिकली जो फीमेल है ये साइकोलॉजी ज़्यादा पढ़ती है, तो इसी आंसर को, इसी क्वेश्चन को भी आप लोग थोड़ा सर्च आउट कर लो, कि चूंकि फर्स्ट जो बुक था, ज्यादातर जो काम था साइकोलॉजी पे, वो तो एरिस्टोटल ने किया है। तो फिर फादर ऑफ साइकोलॉजी जो विलियम जेम्स है उसको क्यों कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एरिस्टोटल कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये थोड़ा सा प्लेटो की डिफिनीशन जो है उसमें मॉडिफिकेशन करता है। वो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, और ये कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ठीक है। Born in 384 BC,
ग्रीस, ये भी ग्रीस और एथेंस से इसका भी ताल्लुक है। एरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस, ये तीनों जो है एथेंस से है। ये देखो, एरिस्टोटल हैड अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ठीक है, ये एक मुहावरा है। सिल्वर स्पून का मतलब है कि पहले से वो बिल्कुल ही रिच था, एक ऐसी फैमिली से था कि जो कि एजुकेशन पे बिल्कुल ज़्यादा फोकस कर रही थी, और बिल्कुल एजुकेशन के साथ और बिल्कुल रिच माहौल में ये एक पैदा हुआ एरिस्टोटल। ठीक है। अच्छा जी, हिज फादर निकोमेकस, इसके फादर का नाम जो था वो निकोमेकस था। ये एरिस्टोटल के फादर का नाम वाज कोर्ट पोजीशन ऑफ फिलिप। ये देखो, फिलिप ऑफ मिसेडोन। मिसेडोन जो है ये पुराना एक शहर है ग्रीस का। लेकिन फिलिप अगर आप लोग देख लो तो फिलिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिलिप जो है ये अलेक्जेंडर के बाप का नाम है, और अलेक्जेंडर जो है ये सिकंदर आजम जो है, सिकंदर आजम जो कि वो बहुत बड़ा जंगजू गुजरा है, तो उसके बाप का नाम फिलिप है। ठीक है, तो ये क्या है, निकोलस जो था कोर्ट पोजीशन था, फिलिप फिलिप के कोर्ट पोजीशन था इसका बाप। एरिस्टोटल एंटर द फेमस एकेडमी ऑफ द ग्रेट फिलोसफर प्लेटो at the early age of 17 years. He stayed there for almost 20 years as a student and a teacher in 347 BC. ठीक है, वो वहां पर स्टूडेंट भी रहा और फिर टीचर भी बन गया एकेडमी के अंदर। एकेडमी किसकी थी? वो प्लेटो की थी। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मास्टर प्लेटो, जब उसके मतलब प्लेटो का जब डेथ हुआ, एरिस्टोटल लेफ्ट द एकेडमी, इन्होंने एकेडमी लेफ्ट की, छोड़ी, एंड स्टार्टेड ट्रेवलिंग। He was called by the King Philip to look after the education of his son Alexander the Great. ये देखो, किंग फिलिप जो है उन्होंने अपना जो बेटा था, जिसको हम सिकंदर आजम कहते हैं, उनको एरिस्टोटल के हवाले किया कि आपने इसकी जो एजुकेशन की जिम्मेदारी है वो आपने उठानी है, और इसकी जो एजुकेशन है उसको आपने उसको इसको एजुकेट करना है, इसको एजुकेशन देना है। ठीक है, किसको? अलेक्जेंडर को। तो मैंने पहले भी आप लोग कहा कि अलेक्जेंडर जो है इसका उस्ताद एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल का उस्ताद जो है वो प्लेटो है, और प्लेटो का उस्ताद जो है वो सोक्रेटिस है। ठीक है। He was called by the king Philip to look after the education of his son Alexander the Great in 342 BC. For 7 years, he was the tutor of Alexander. वो अलेक्जेंडर का ट्यूटर था। ठीक है, ट्यूटर और टीचर में यही फर्क है कि ट्यूटर जो है वो 1-to-1 रिलेशन है, ठीक है, और टीचर जो है वो 1-to-ग्रुप रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये 7 ईयर तक अलेक्जेंडर को या सिकंदर आजम को पढ़ाता रहा है। आफ्टर विच ही रिटर्न टू एथेंस टू एस्टेब्लिश द स्कूल नोन एज लाइसियम। मैंने पहले भी आप लोग कहा कि इन्होंने फिर लाइसियम स्कूल की एक बुनियाद रखी। एरिस्टोटल के स्कूल का नाम लाइसियम था, प्लेटो का एकेडमी था, और जो सोक्रेटिस है उसका जो है वो है मेगेरियन। ठीक है। इट वाज आल्सो नोन एज पेरिपेटेटिक स्कूल। पेरिपेटेटिक उसको कहते हैं कि ये मोबाइल स्कूल था। मोबाइल मीन कि एक दिन फॉर एग्जांपल, या 1 महीना 2 महीने पिशावर में, तो फिर 2-3 महीने एबटाबाद में, फिर 2-3 महीने जो है वो मतलब चलता पुरता स्कूल था। ठीक है, सच इस तरह नहीं था कि एक जगह पे जो है ये फिक्स था। ठीक है, इसलिए इसको पेरिपेटेटिक स्कूल कहते हैं। पेरिपेटेटिक स्कूल बिकॉज ऑफ द हैबिट ऑफ एरिस्टोटल ऑफ वॉकिंग व्हाइल लेक्चरिंग। जब ये जो है वॉकिंग करता था या इधर उधर जाता था, तो फिर ये स्कूल जो है ये इसके साथ ही जाता था, और जहाँ भी जाता था तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता था। शायद उसी टाइम सिस्टम ही इसी तरह था। ठीक है, अभी तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो थोड़ा चेंज है, लेकिन उसी ज़माने में मेरे ख्याल में सिस्टम इसी तरह के जो पेरिपेटेटिक स्कूल थे तो अलाउड होते थे शायद। ठीक है। अच्छा, एरिस्टोटल की फिलॉसफी के जो मेन टीचर है, तो एरिस्टोटल को अगर हम पढ़े तो ये रियलिज्म है, फाउंडर ऑफ रियलिज्म फिलॉसफी है। ठीक है। ही रोट द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड पेरिसाइकी। इन्होंने पेरिसाइकी का बुक जो है वो लिखा। ही वाज द फाउंडर ऑफ रियलिज्म फिलॉसफी। हिज स्कूल नेम was Lyceum, which was a peripatetic school. ये पहले हमने पढ़ा। He used inductive and deductive method, also scientific method. ये बानी भी है साइंटिफिक मेथड का, डिडक्टिव मेथड का और इंडक्टिव मेथड का। ठीक है। इंडक्टिव मेथड मीन फ्रॉम bottom to top. Deductive method mean from top to bottom. Inductive method mean from simple to complex, while deduction mean from complex to simple. Inductive method mean from data to theory, while deductive method mean from theory to data. Inductive method mean from specific to general, while deductive method mean from general to specific. ठीक है, इनमें डिफरेंस है। ठीक है। ही प्रोमोटेड
मेल एजुकेशन एंड कंसिडर वुमेन एज इंटीरियर टू मेन। चूंकि इन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी थी और साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर कहते हैं कि ये जो वुमेन है ये थोड़ा इंटीरियर है एज कम्पेयर टू मेन, ठीक है। और गजाली कहता है कि नहीं, वुमेन जो है उनको 8वीं तक तालीम हासिल करना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि नहीं, वुमेन को जो है एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ही सेड सेंसरी एक्सपीरियंस एज रूट ऑफ नॉलेज। सेंसरी एक्सपीरियंस की इसलिए बात करता है कि चूंकि ये साइंटिफिक मेथड और साइंस और लेबॉर्ट्री की बात करता है, दैट्स वाई ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस की बात करता है। और सेंसरी ऑब्जेक्ट की बात जो है वो रोसो नेचुरलिस्ट करते हैं, ठीक है। ही आल्सो सेज दैट एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मेन टू फुलफिल हिज एम by exercising all the faculties to fullest extent as a member of society। ये इसकी एक डिफिनीशन भी है। ये कहता है कि इंसान के जितने भी फैकल्टीज है, चाहे उसका इमोशनल फैकल्टी है, चाहे उसका फिजिकल फैकल्टी है, चाहे उसका जो है मेंटल फैकल्टी है, सबको अगर वो यूज करे और क्या करे, और वो जो है मेंबर एज एक्सटेंड एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और एक अच्छा मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनने के लिए अगर वो यूज करे, तो दिस इज स्पेसिफिकली द एजुकेशन, ठीक है। लेकिन जो इसका डिफिनेशन है, प्रोमिनेंट डिफिनेशन है, वो यही है कि टू प्रोड्यूस अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा जानदेवी की तरफ जाते हैं। यह टाइम मेरे ख्याल में इतना नहीं है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कल भी कुछ डिस्कशन रह गई थी, अगर कोई डिस्कशन करना चाहता है तो मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है। आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जॉन डेवी, और फिर उसके बाद पॉलो प्रायरी और हर्बर्ट स्पेंसर। 2 3 4 ही रहते हैं, तो इंशाल्लाह कल हम इसको कवर कर लेंगे, और फिर आगे हम इंशाल्लाह जाएंगे कुछ और फिलोसफर्स की तरफ, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई जो है डिस्कशन करना चाहता है या चाहती हो, तो द फोरम इज़ ओपन टू यू। अच्छा, किसी ने मुझसे कहा है कि आप अनाउंस